नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑल में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पहला जो हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण एवं हिंदी पेडागोजी, और सेकंड हमारा टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो फ्रेंड्स, दोनों से रिलेटेड हमने पूरे 60 अंक लेकर आए हैं आपके लिए। और फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण जो लेकर आए हैं हम आपके लिए वह हमने डिटेल सहित लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एवं इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन हिंदी व्याकरण का। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, कौन सा कथन सही नहीं है, तो वह है अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, यह कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। अब हम थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते बल्कि काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, अन्य विकल्प अलंकारों की महत्ता के संबंध में सही है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि अलंकार जो है काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते बल्कि काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, इसलिए जो है यह कथन जो है वह अलंकार की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो वह अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, यह जो कथन है वह सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है। तो फिर अलंकार भेद नहीं है तो कौन सा अलंकार है, वह है तो वह है छंदालंकार, जो है अलंकार का भेद नहीं है। तो फिर ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि अलंकार के तीन भेद ही होते हैं। पहला है शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभय अलंकार। छंदालंकार अलंकार का भेद नहीं है, जो छंदालंकार होता है वह अलंकार का भेद नहीं है, वह अनुप्रास अलंकार का भेद है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि अलंकार के तीन भेद होते हैं। पहला है शब्द अलंकार होता है, अर्थालंकार होता है, और तीसरा उभय अलंकार होता है। इसलिए जो छंदालंकार होता है वह अलंकार का भेद नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छाटिए। तो फ्रेंड्स, अपने पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें पूछ रहा है कि उसमें अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो, तो वह है पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति, यह जो है इसमें अनुप्रास अलंकार के लक्षण नहीं है। तब देखेंगे हम किस प्रकार से इसमें अनुप्रास अलंकार के लक्षण नहीं है, थोड़ा डिटेल में जानते हैं। पंक्ति में संपूर्णतया आवृत्ति अनुप्रास अलंकार का लक्षण नहीं है, अन्य विकल्पों में अनुप्रास अलंकार के लक्षण है। तो जिस इस पंक्ति में जो है अनुप्रास अलंकार के लक्षण नहीं है, अन्य सभी विकल्पों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है। तो फ्रेंड्स, चौथे का जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, तो फ्रेंड्स इसमें जो है कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो फ्रेंड्स, अपन कैसे जाने कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, तो फ्रेंड्स अनुप्रास शब्द में अनु तथा प्रास शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अनु शब्द का अर्थ बार बार तथा प्रास का अर्थ वर्ण, जहां स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति में स तथा म वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से जो हम बोल सकते हैं कि उस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु उक्त पंक्तियों में अलंकार है। तो फ्रेंड्स, उक्त पंक्तियों में भी अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि प्रस्तुत पंक्ति वाक्य दोबारा आ रहा है जिसका समान अर्थ तो एक ही है, किंतु अन्वय करने में पूरी उक्ति का अर्थ बदलता जा रहा है। प्रस्तुत पंक्ति में पूर्वार्ध का अर्थ है कि जो मनुष्य पराधीन है उसके लिए स्वर्ग नरक है, और उत्तरार्ध का अर्थ है जो मनुष्य पराधीन नहीं उसके लिए नरक भी स्वर्ग है। यह लटानुस्वार अलंकार के अंतर्गत आता है। तो इसे हम मेन अलंकार क्वेश्चन होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, और इसके भेद के अंतर्गत देखें तो यह लटा अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। छठा क्वेश्चन है, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। तो फ्रेंड्स, इसमें कौन सा अनुप्रास अलंकार है। तो फ्रेंड्स, इसमें पूछा है कि कौन सा अनुप्रास अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है वह लटा अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें जो है मतलब इसमें एक ही शब्द आता है लेकिन उस शब्द का अर्थ चेंज हो जाता है, उसे हम लटा अनुप्रास अलंकार कहते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में पूर्वार्ध का अर्थ है जिनमें हृदय में राम नहीं है उन्हें विपत्ति आती है, और ऊर्ध्वार्ध का अर्थ है कि जिनके हृदय में राम है उन्हें किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती, अतः लटा अनुप्रास अलंकार है। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, जननी तू जननी भई
विधि सन कुछ न बसाए में कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स इस पंक्ति में जो है वह, इस पंक्ति में भी जो है वह लटा अनुप्रास अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। जब एक शब्द वाक्यखंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वह लटानुप्रास अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय झुके कुल सो जल पर्शन हित मनु सुहाय। तो उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। तो फ्रेंड्स उपयुक्त पंक्तियों में जो है वह वृत्यु प्रयास अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर रहेगा। थोड़ा डिटेल में जानते हैं हम इसको। जहां एक अथवा एक से अधिक वर्ण समूह की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहां वृत्यानुप्रारा होता है। प्रस्तुत पंक्ति में कई बार त की आवृत्ति हुई है, अतः यह वृत्यानुप्रास अलंकार है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया कि इस पंक्ति में वृत्यानुप्रास अलंकार है। 9वां क्वेश्चन देखेंगे। सुर सुर तुलसी शशि उड़गन केशवदास अब के कवि खादोत सम जहू करत प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो फ्रेंड्स इन पंक्तियों में जो है वह यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। थोड़ा डिटेल में जानते हैं। यह एक सुर का तात्पर्य सूरदास से तथा दूसरे सुर का तात्पर्य सूर्य से है, अतः प्रस्तुत पंक्तियों में यमक अलंकार है। सुर सुर तुलसी शशि उड़न केशव दास अब के कवि खादत समझ जहूं तहत करत प्रकाश। अर्थात सूर्य है, तुलसी चंद्रमा है और केशवदास नक्षत्र है, और आधुनिक कवि जुगनुओं के समान जहां जहां प्रकाश फैलाते हैं। फ्रेंड्स अतः इसका जो इसमें जो अलंकार है वह कौन सा अलंकार है? तो वह यमक अलंकार है। 10वां क्वेश्चन देखें। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया इसमें जो है इसमें भी यमक अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। क्योंकि प्रस्तुत पंक्ति में कनक शब्द 2 बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले शब्द का अर्थ धतूरा तथा दूसरे शब्द का अर्थ सोना है। जहां कोई सबसे अधिक बार आए अर्थात उसकी आवृत्ति हो और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ हो तो वहां यमक अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि यमक अलंकार क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे हिंदी व्याकरण के टॉप 10 क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे हिंदी पेडागॉजी के नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हिंदी पेडागॉजी का पहला क्वेश्चन है। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण है। तो फ्रेंड्स यह किस चीज का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स यह जो है वह भाषा अर्जन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन देखेंगे हम। प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषाई सच्चाई की ओर संकेत करता है? तो फ्रेंड्स जो बच्चा होता है, बोल रहा है प्लेटो का यह कथन था कि बच्चा जो होता है वो बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, यह किस भाषाई सच्चाई की ओर संकेत कर रहा है? तो फ्रेंड्स यह बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते, इसलिए जो है इसे बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, इसलिए ऐसा बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। चाम्स्की के अनुसार खालिस्तान के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। तो फ्रेंड्स जो चाम्स्की मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बोल रहे हैं कि खालिस्तान के कारण जो है वह बच्चे भाषा सीखते हैं, तो वह भाषाई समाज के द्वारा। चाम्स्की के अनुसार भाषाई समाज के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14 क्वेश्चन देखेंगे। वाइगोत्स्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस प्रकार बल दिया? तो फ्रेंड्स वाइगोत्स्की जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस प्रकार बल दिया? तो वह सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया। मतलब अगर वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस प्रकार पर बल दिया तो वह सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया, जिससे वह भाषा सीख सकते हैं। 15वां क्वेश्चन। बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, यह कथन क्या है? तो फ्रेंड्स यह कथन पूर्णतः सत्य है कि आंशिक रूप से ही सत्य है कि पूर्णतः सत्य है कि सराहनीय है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, मतलब बच्चे जो है अनुकरण से ही भाषा सीखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर आएगा यह है पूर्णतः सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 16वां क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो फ्रेंड्स भाषा कथन के जो शिक्षण के संदर्भ में जो है वह कौन सा कथन सत्य है? तो वह है प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। मतलब अगर प्रथम भाषा अपन को अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में भी जो हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है, मतलब एक वातावरण जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 17वां क्वेश्चन है। भाषा अर्जन
और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है। तो फ्रेंड्स भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या होता है? तो फ्रेंड्स मुख्य अंतर होता है स्वाभाविकता का मुख्य अंतर होता है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है? पहला है चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की। तो फ्रेंड्स अहम केंद्रित भाषा की जो संकल्पना है वह किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है? तो वह पियाजे मनोवैज्ञानिक के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 19वां क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने शब्दों को अर्थ देने में की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। तो फ्रेंड्स किसको नकारा नहीं जा सकता? तो वह पाठ्य पुस्तक को। अगर वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने में शब्दों को अर्थ देने में की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, तो वह पाठ्य पुस्तक की भूमिका को हम नकारा नहीं जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट, सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वह है सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने शब्दों को अर्थ देने में की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, तो वह सामाजिक अंतःक्रिया को जो है की भूमिका को हम नकार नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आएगा, सॉरी। 20 क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? तो फ्रेंड्स हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए, जिससे जो है चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में, मतलब जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वह बच्चों में जन्मजात से ही होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 21 क्वेश्चन है कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22 क्वेश्चन है कि भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना, तो इसमें अंतर क्या होता है? तो फ्रेंड्स दोनों भिन्न संकल्पनाएं हैं। भाषा सीखना, अरे भाषा के बारे में सीखना, दोनों ही जो एक भिन्न संकल्पनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 23वां क्वेश्चन है, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराने में कौन सहजता से योगदान दे सकते हैं? तो फ्रेंड्स कौन जो है वह बच्चों को भाषिक परिवेश उपलब्ध कराने में सहज योगदान दे सकते हैं? तो वह होते हैं स्वयं शिक्षक भाषा प्रयोग, मतलब स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग ही जो है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराने में सहज योगदान दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 24वां क्वेश्चन है, अंतः वाक्य की कल्पना किससे संबंध है? तो फ्रेंड्स अंतः वाक्य की जो संकल्पना है वह जो है वह स्किनर से संबंध है। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 25वां क्वेश्चन है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है। तो फ्रेंड्स यह पूर्णतः सही है कि आंशिक रूप से सही है कि पूर्णतः गलत है कि व्यर्थ का है? तो फ्रेंड्स क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? तो फ्रेंड्स भाषा और चिंतन में संबंध होता है, तो फ्रेंड्स यह पूर्णतः सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 26वां क्वेश्चन है, भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह विचार किससे संबंध है? तो फ्रेंड्स भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह जो विचार है वह स्किनर से संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 27वां क्वेश्चन है, भाषा सीखने में तब अधिक आसानी होती है जबकि बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपज कराया जाए। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि भाषा सीखने में तब अधिक आसानी होती है जब बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपज कराया जाए। मतलब पहले से ही अगर हम बच्चों को भाषाई परिवेश उपलब्ध करा देंगे तो भाषा सीखने में अधिक आसानी होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपना 27 का करेक्ट आंसर आएगा। 28वां क्वेश्चन है, भाषा सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बोल रहा है कि सीखने और सिखाने के संबंध में कौन सा कथन जो है वह सत्य नहीं है? तो वह भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, यह जो कथन है वह बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि यह सामाजिक अंतःक्रिया से भी होती है, घर से भी होती है, परिवार से भी होती है, इसलिए यह कथन बिल्कुल भी सत्य नहीं है। 29वां क्वेश्चन है, भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण है? तो फ्रेंड्स अगर भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में सर्वप्रमुख कारण कौन सा होता है? तो वह भाषाई परिवेश जो है इसका सर्वप्रमुख कारण होता है। 30वां क्वेश्चन है,
भाषा अधिगम में प्रायः कठिनाई आती है। तो फ्रेंड्स भाषा अधिगम में प्रायः कठिनाई नहीं आती, तो क्या में नहीं आती, तो वह है मानसिक स्वस्थता। भाषा अधिगम में प्रायः कठिनाई नहीं आती, मानसिक स्वस्थता में कठिनाई नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण एवं हिंदी पेडागोजी के। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास में बौद्धिक क्षमता के विकास का मानक है। तो फ्रेंड्स बाल विकास में बौद्धिक क्षमता के विकास का मानक है। तो पहला है परीक्षा में अच्छे नंबर लाना, कक्षा में सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देना, तीसरा है दौड़ में प्रथम आना, उच्च बुद्धि गुणांक का अर्जन। तो फ्रेंड्स बाल विकास में बौद्धिक क्षमता के विकास का मानक है बौद्धिक क्षमता के, तो वह है उच्च बुद्धि गुणांक का अर्जन। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। फ्रेंड्स अब हम इसको थोड़ी डिटेल में देखते हैं, आप भी पढ़ लीजिए। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार मानवीय बुद्धि कौशल के परीक्षण हेतु दिए जाने वाले परीक्षण में अर्जित अंकों को विशेष पद्धति से मापा जाता है तथा इसे बुद्धि गुणांक कहते हैं। यह बालपन में वृद्धावस्था तक एक ही जैसा रहता है। अनुभव एवं अभ्यास से इसमें थोड़ा विकास होता है, परंतु मूलतः गुणांक वही रहता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम बौद्धिक विकास, जो अपना क्वेश्चन है बौद्धिक विकास क्षमता के मानक कौन है, तो वह उच्च बुद्धि गुणांक का अर्जन जो है वह मानक है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम फ्रेंड्स, कक्षा अनुशासन संबंधित है। तो फ्रेंड्स कक्षा अनुशासन जो होता है वह किससे संबंधित है, विषय के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है। हम इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि कक्षा अनुशासन संबंधित है, तो वह विषय के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, वैज्ञानिक दृष्टिकोण संबंधित है। तो फ्रेंड्स वैज्ञानिक दृष्टिकोण किससे संबंधित होता है, तो वह पहला तो है विज्ञान के प्रयोग से, सोचने समझने की सही शक्ति से, सृजनात्मक कार्य से। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण संबंधित है, तो वह ये सभी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो प्राथमिक स्तर होते हैं उसमें जो शिक्षा का माध्यम है वह मातृभाषा पर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन गल्फों में स्त्रियों को कमतर बौद्धिक क्षमता वाला बताने का सिद्धांत किन कारणों से प्रभावित है। तो फ्रेंड्स प्राचीन गल्पों में जो स्त्री को कम स्तर बौद्धिक क्षमता वाला बताने का सिद्धांत किन कारणों से प्रभावित है, तो वह है पैतृक अनुवांशिकता के सिद्धांत के आधार पर हम उसको प्रभावी मान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। थोड़ा डिटेल जानते हैं इसमें, आरंभिक वर्षों में भारत जैसी विभिन्न सभ्यताओं में स्त्रियों एवं पुरुषों को बराबरी का दर्जा हासिल नहीं था, फलतः वह पुरुषों के द्वारा दुहाई कार्यों को करती थी। उनमें आत्मनिर्णय तथा स्वतंत्र चिंतन के अवसर नहीं मिलते थे, फलतः पैतृक अनुवांशिकता के सिद्धांत की दुहाई देकर उन्हें कमतर बौद्धिक क्षमता वाली बताया गया था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अनुवांशिकता के कारण जो है उन्हें कम बौद्धिक क्षमता वाली बताया गया था। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, यदि शिक्षक कक्षा में किसी छात्र की निंदा करता है तो फ्रेंड्स छात्र अपमानित महसूस कर हीनता का शिकार हो जाएगा। इसलिए जो है यदि शिक्षक कक्षा में ही किसी छात्र की निंदा करेगा तो छात्र जो है अपमानित महसूस करेगा और हीनता का शिकार हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बच्चे के बौद्धिक विकास में परिवेश का योगदान कितना है। तो फ्रेंड्स बच्चे के बौद्धिक विकास में परिवेश का जो योगदान होता है वह परिवेश का योगदान अनुभव एवं मूल्यों के द्वारा बौद्धिक क्षमता के तालमेल के अनुरूप है, मतलब दोनों के तालमेल के अनुरूप होता है। बच्चे की बौद्धिक क्षमता पैतृक अनुवांशिकता एवं परिवेश के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के तालमेल के अनुरूप होती है, अतः दोनों ही उपयोगी हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। आठवां क्वेश्चन है, वंशानुक्रम संबंधित नियमों में सम्मिलित है। तो फ्रेंड्स वंशानुक्रम के जो नियम है उसमें सम्मिलित है, तो उपरोक्त सभी चीजें सम्मिलित है। पहला है समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागन का नियम। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, वंशानुक्रम संबंधित नियमों में सम्मिलित है, तो उपरोक्त सभी चीजें सम्मिलित है। नौवां क्वेश्चन देखेंगे, कैली काल परिवार का अध्ययन किसने किया था। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कैली काल परिवार का अध्ययन जो है वह गोडार्ड ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। आपको याद रखना है कि कैली काल परिवार का अध्ययन गोडार्ड ने किया था। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, आपकी नर्सरी कक्षा में एक बालिका और एक बालक हैं, दोनों एक साथ सूट पर फिसलना चाहते हैं, जबकि सूट पर एक बार में एक ही फिसल सकता है, तो आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप क्या करेंगे, तो बालिका को पहले सूट पर फिसलाएंगे क्योंकि वह छोटी है, जिससे दोनों का तालमेल बना रहे, क्योंकि अपन नर्सरी कक्षा की बात कर रहे हैं, तो बालिका को हम पहले
सूट पर फिसलाएंगे। 11वां क्वेश्चन है, और हम थोड़े व्याख्या देख सकते हैं कि प्रायः छोटे को पहले अधिकार देकर बड़े को संयम रखने का प्रयास किया जाता है। यह एक प्रकार का अनुशासन है, क्योंकि जो छोटा होता है वह मतलब अगर अपन उसको पहले नहीं करेंगे तो रोने और धोने लग जाएगा, इसलिए जो है बड़े को हम शांत रखकर छोटे को पहले अधिकार देंगे। 11वां क्वेश्चन है, कक्षा अनुशासन हेतु आवश्यक है कि अध्यापक छात्रों के मन में क्या करे, तो वह जिज्ञासा उत्पन्न करे। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, प्रकृति एवं पोषण के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स प्रकृति एवं पोषण का सिद्धांत का तात्पर्य है कि प्राकृतिक योनि प्रत्यक्ष के रूप में विरासत में प्राप्त बौद्धिक संपदा को परिवेश में उपलब्ध गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के अनुभवों से पुष्ट करना। मतलब जो अपन को जो बच्चे में बौद्धिक विकास के मानक के तहत जो पैतृक के रूप से विरासत में प्राप्त बुद्धि लब्धि को उत्तम परिवेश की सुविधा में प्रखर करना ही प्राकृतिक एवं पोषण के सिद्धांत का यह तात्पर्य है कि बच्चे में जो बौद्धिक विकास के मानक के तहत जो प्रत्यक्ष अनुवांशिकता से जो विरासत से प्राप्त बुद्धि लब्धि को उत्तम परिवेश की सुविधा से प्रखर करना, यही प्रकृति पोषण का तात्पर्य है। 13वां क्वेश्चन है, एक दबंग माता पिता बच्चा आपकी कक्षा में है जो प्रायः दूसरे बच्चों से अनान्यास उलझ कर उन चीजों को तोड़ता है, आप इस प्रकार के व्यवहार को संयत कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के व्यवहार को शांत या कैसे सुलझाएंगे। तो फ्रेंड्स बच्चों को अनुशासित करने का प्रयास करेंगे तथा समानता का व्यवहार सिखाएंगे। तो इस प्रकार से जो है हम एक बच्चे को अनान्यास उलझ कर उन चीजों को तोड़ता फोड़ता है उनके व्यवहार को शांत करेंगे। 14वां क्वेश्चन है, जॉन डीवी किस विचारधारा के शिक्षा शास्त्री थे। तो फ्रेंड्स जॉन डीवी जो मनोवैज्ञानिक थे वह किस विचारधारा के शिक्षा शास्त्री थे। तो फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि वे प्रयोजनावाद विचारधारा के शिक्षा शास्त्री थे। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। अब देखेंगे हम 15वां क्वेश्चन, ईस्टर्न फर्ड बिनेट परीक्षण 1916 किसके द्वारा निर्मित है। तो फ्रेंड्स यह किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा निर्मित है, तो वह टर्मन द्वारा निर्मित है। 16वां क्वेश्चन है, वंशानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो फ्रेंड्स वंशाक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक किसे माना जाता है, तो वह मेडल को माना जाता है। तो अपन को याद रखना है किसको माना जाता है, तो मेडल को माना जाता है। 17वां क्वेश्चन, एक बच्चे की शिक्षा जन्म से जीवन पर्यंत चलती है। तो फ्रेंड्स एक बच्चे की जो शिक्षा होती है वह जन्म से जीवन पर्यंत चलती है। तो यह कथन हमारा बिल्कुल सत्य आएगा। 18वां क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे प्रश्न करते हैं ही उत्तर देने हेतु हाथ उठा देते हैं, पर कुछ कभी ऐसा नहीं करते, आप शिक्षक के रूप में व्यवहार क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम अगर आप शिक्षक हो तो इसके प्रति जो व्यवहार होगा वह होगा सभी को समान अवसर देंगे तथा पीछे के बच्चों को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाएंगे। मतलब जो हाथ उठाता है उसे ही हमको आंसर नहीं पूछना है, जो नहीं उठाता उससे भी हमको आंसर पूछना है और उसे आगे बढ़ाना है। 19वां क्वेश्चन है, शिक्षा का प्रथम चरण है। तो फ्रेंड्स शिक्षा का प्रथम चरण किसे माना जाता है, तो वह पहले से योजना बनाना। शिक्षा का प्रथम चरण क्या होता है, तो पहले से योजना बनाना ही शिक्षा का प्रथम चरण है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 20वां क्वेश्चन देखेंगे, आपकी कक्षा में दो बच्चे एक साथ बैठते हैं, खूब बातें करते हैं, कहने पर किसी तरह अलग अलग नहीं बैठते, इससे पूरी कक्षा बाधित होती है, आप क्या कार्रवाई करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे करने पर बच्चों पर आप क्या कार्रवाई करेंगे, तो बात करते हुए देख लेने पर कक्षा के सामने समझाकर अनुशासित करेंगे, जिससे वह यह जो उनकी आदत है वह बदल सके। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 21वां क्वेश्चन है, त्रिभाष सूत्र संबंधित है। तो फ्रेंड्स त्रिभाष सूत्र संबंधित है तो किससे संबंधित है, तो वह स्कूल स्तर पर 3 भाषाओं का शिक्षण दिया जाए इससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके स्कूल के बच्चों को गणित ओलंपियाड में प्रशस्ति मिली तथा तैराकी में स्वर्ण मिला, आपकी दृष्टि में ऐसी सफलता क्या कही जाएगी। तो फ्रेंड्स आपकी दृष्टि में ऐसी सफलता को क्या कही जाएगी, तो वह जन्मजात प्रतिभा तथा मार्गदर्शन के रूप में परिवेश द्वारा दी गई उच्च सुविधाएं मानी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। बच्चों को ओलंपियाड जैसी प्रतियोगिता में बैठने का प्रेरणा तथा व्यायाम एवं खेलकूद के प्रति झुकाव दोनों के साथ मार्गदर्शन सफलता का कारक है। ऑप्शन नंबर जो है अपना डी वह करेक्ट आंसर आएगा। 23वां क्वेश्चन है, आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि है। तो फ्रेंड्स आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि क्या होती है, तो वह
प्रश्नोत्तर व वाद विवाद मुख्य शिक्षण विधि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 24वां क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र विषय विशेष के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करे तो शिक्षक को निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। तो फ्रेंड्स शिक्षक को क्या निम्नलिखित उपाय करने चाहिए? तो उन्हें वास्तविकता कारण की खोज करना चाहिए। अगर कोई छात्र जो है वो पढ़ने में अरुचि प्रदर्शन कर रहा है तो हमें उसकी वास्तविकता मतलब किस कारण से वह अरुचि प्रदर्शित कर रहा है उसकी जांच करना चाहिए। 25वां क्वेश्चन है, किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। तो फ्रेंड्स किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? तो वह छात्र का होता है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 26वां क्वेश्चन है, एक बच्चा जिसकी परिलब्धता मूल्यांकन में कम होती है आपके द्वारा बार बार उपचारात्मक शिक्षण एवं मार्गदर्शन करने पर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसके संभावित कारण हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बच्चा जो बढ़ नहीं पा रहा है उसका संभावित कारण क्या हो सकता है? बच्चा आराम से ही अध्ययन में अनिच्छुक है, इसके बदले नाटक खेलने या गाने में ज्यादा लगाव रखता है। तो आपके लिए इसका संभावित कारण यह हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 27वां क्वेश्चन, मूल्यांकन का सबसे अच्छा रूप है। तो फ्रेंड्स मूल्यांकन का सबसे अच्छा रूप सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ही मूल्यांकन का सबसे अच्छा बेस्ट रूप होता है। 28वां क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। 29वां क्वेश्चन है, माता पिता के बार बार कहने पर एक शिक्षक एक बच्चे को बार बार वही विषय वही प्रकृति प्रस्तुत करते हैं जिसे वह पसंद नहीं करता है, इससे बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है? तो फ्रेंड्स बच्चे के विकास में बच्चों के समुचित विकास के लिए उसे उसकी नैसर्गिक वृत्तियों तथा भावना की जानकारी प्राप्त करके शिक्षण देने फलदायी होगा। मतलब जबरदस्ती हम उसको माता पिता के कहने पर वही विषय नहीं पढ़ा सकते, उसकी भावना के आधार पर उसके मतलब इंटरेस्ट के आधार पर उसको हम शिक्षा देना ज़्यादा अच्छा साबित होगा, क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक तथ्य कि समुचित एवं फलदायी विकास बच्चे की रुचि और प्रकृतियों के अनुरूप किया जाए, अन्यथा यह प्रयास व्यर्थ होगा। क्योंकि उसकी रुचियों के आधार पर हम देंगे, यही अपना वैज्ञानिक तथ्य है। 30वां क्वेश्चन है, अध्यापक प्रशिक्षण उपयोगी है क्योंकि इससे तो फ्रेंड्स अध्यापक प्रशिक्षण उपयोगी है क्योंकि इससे शिक्षण कौशलों का बोध होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। अध्यापक प्रशिक्षण उपयोगी है क्योंकि इससे शिक्षण कौशलों का बोध होता है, इसलिए जो है अध्यापक शिक्षण उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन। थैंक यू।